नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि काफ़ी बच्चों को डाउट चल रहा है कि सर हरियाणा के अंदर जो अभी लेटेस्ट जो वैकेंसीज आ रही है एलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ, जेई लेवल की जो वैकेंसीज आएगी, आप सभी ने सीईटी का कंप्लीट जो नोटिस है वो देख लिया होगा, नोटिफिकेशन कंप्लीट आपने रीड किया होगा। उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, इन सभी वैकेंसीज़ के बारे में बता रखा है और सभी ने क्या है पता भी कर लिया होगा कि लगभग ये सारी वैकेंसीज अगर हम काउंट करें तो आप सभी को पता है लगभग क्या है, इन सभी वैकेंसीज़ को क्या है काउंट करने के बाद हमें क्या है 6000 का ये आंकड़ा मिलता है और लगभग ये सभी क्या है 6000 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, थोड़ा सा मैंने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की आप सभी को समझाने के लिए कि जो भी साथी हमारे साथ एलएम के साथी है, एसए है, जीएसओ है, डब्ल्यूपीओ है, जेई लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक छोटा सा प्रयास है ताकि इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हरियाणा में जो सीईटी का जो फंडा चल रहा है वो हमारे लिए किस तरह से आगे क्या है कारगर साबित होगा। टेक्निकल वाले बच्चों को किस तरह से सीईटी में जो है वो फाइट करनी पड़ेगी, कितने नंबर लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है भी, कितने नंबर आपके आए तो आपका सेकंड जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। इस तरह से सभी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये बात हम देखेंगे बाद में, पहले मैं आपको जो आंकड़ा बता देता हूं जो आप सभी ने देख भी लिया होगा कि कुल जो फॉर्म है सीईटी के वो आप सभी ने देखा होगा लगभग 11 लाख प्लस, सॉरी 11,000 नहीं 11 लाख जो प्लस है, यानी कि 11.5 लाख का आंकड़े मानते हैं। इतने फॉर्म जो है वो भरे गए हैं सीईटी में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मेन हमें चर्चा करनी है किस पर, टेक्निकल फॉर्म पर। यानी कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर टेक्निकल के जो फॉर्म है वो कितने के अप्लाई हुए होंगे सीईटी में, ठीक है ना। तो मैं जो मेरा ओपिनियन है वो आप सभी को बताऊंगा, क्या कुछ फॉर्म कितने को अप्लाई हुए हैं, किस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें क्या है एक एक बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप सभी को पता होगा एक बात का कि अपना जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूँगा, ध्यान से देखना पहले। 11/2019, ठीक है, इसमें थी कैटेगरी नंबर हमारे पास एक तो थी 21 और एक कैटेगरी नंबर एलएम वाली थी, शायद 2 नंबर कैटेगरी थी, ठीक है ना। ये दोनों किसकी कैटेगरी थी, ये आप सभी को पता, ये था एलएम का, ठीक है ना। ये दोनों कैटेगरी थी असिस्टेंट लाइनमैन के लिए। और यहाँ पर आप सभी ने भी सुना होगा, आप सभी को पता होगा, इतने दिनों से आप इस चीज़ के बारे में सुन रहे हो, अपने टेक्निकल एग्ज़ाम के टच में आप हो, तो आप सभी को पता होगा एलएम के लिए पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग मानना यही था कि 60,000 तक फॉर्म जो है वो एलएम के लिए टेक्निकल वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे, ठीक है। इन 60,000 बच्चों में से आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम देने कितने पहुँचे, एग्ज़ाम देने जो है वो 27,000 बच्चे पहुंचे थे। ये भी आंकड़ा आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। ये तो लगभग ऑफिशियल भी आपने देख ही लिया होगा, जो एग्ज़ाम होते ही उसके बाद आपने क्या है ये कंप्लीट न्यूज़ देख ली होगी कि एलएम के अंदर कुल जो फॉर्म है वो लगभग 60,000 के करीब थे। उसके बाद एग्ज़ाम देने कितने पहुँचे, 27,000 बच्चे जो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मानता हूँ इस एलएम के अंदर सभी बच्चे थे, कौन कौन से, सभी बच्चों में से कौन सा आता है, एक तो अदर स्टेट के बच्चे थे इसमें, ठीक है ना, दूसरे राज्य से, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ठीक है ना, उन सभी जो अलग अलग राज्य से क्या है यहाँ पर अप्लाई किया था। दूसरी मैं आपको बता दूं बात, कोई भी बंदा जो प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहा है, ठीक है ना, उन्होंने भी क्या इस फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। और जो हरियाणा का है, एचआर का है, उन्होंने तो अप्लाई किया ही होगा। और हरियाणा के अंदर भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी यहाँ पर कन्फर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है। इन सभी का आंकड़ा हम चेक करें तो लगभग ये पहुँचता है कितना, हमारे पास ये पहुँचता है 60,000 के करीब, ठीक है ना। और इसमें से 60,000 में से 27,000 ही बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे, यानी कि 60,000 में से सिर्फ 27,000, यानी कि आधा भी नहीं है, तो ठीक है ना, ये तो 50% भी नहीं है, ये तो 50 से भी कम हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले वाली बातें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसी से संबंधित हमारे पास
अब ये जो टेक्निकल का आंकड़ा निकलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीईटी के अंदर टोटल जो फॉर्म मैं मानता हूँ, मान लीजिए आप सभी ने देख लिया होगा 11.5 लाख के करीब क्या है फॉर्म भरे गए हैं। इन्हीं में से आप सभी देख लीजिए टेक्निकल के जो बच्चे हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा टेक्निकल के बच्चे जो 50,000 जो बच्चे हैं वो उन्होंने क्या है टेक्निकल के फॉर्म भरे होंगे। आप बोलोगे ऐसा कैसे जी, पिछली बार तो 60,000 थे और अब की बार क्या है 50,000, कम कैसे कर दिए? ज़्यादा ही होने चाहिए। कम इसलिए किए हैं मैंने क्योंकि सीईटी का फंडा अदर स्टेट के बच्चे, मान लीजिए पिछली बार जो फॉर्म भरे थे, मान लीजिए मैं मानता हूँ 100% बच्चों ने फॉर्म भरा है अदर स्टेट का, तो अब की बार अदर स्टेट के जो बच्चे इसके अंदर है वो यही मान के चलिए सिर्फ 10% ही बचे हैं, ठीक है ना। 10% ही बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है। दूसरी बात आप देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करने वाले जो वर्कर्स है, उन सभी में से भी क्या है, मान लीजिए पहले पिछली बार इन दोनों का आंकड़ा मान लीजिए 100% था, ठीक है। तो अब की बार जो ये आंकड़ा है वो ज़्यादा 100% तो नहीं होगा, ये मान के चलते हैं अभी 30 से लेकर 40% ये आंकड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला हरियाणा वासियों ने सभी ने भर रखा है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि अदर स्टेट वाले बच्चों ने क्या है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करने वाले जो कैंडिडेट है उनकी संख्या कम हो गई। कम होने के कारण हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है किसके, टेक्निकल फॉर्म जो है वो भी कम हुए हैं, ठीक है। क्यों कम हुए मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए बात, राजस्थान के अंदर भी सीईटी लागू हो गया, आप सभी को पता है। क्या हरियाणा में से कितने के बच्चों ने राजस्थान का सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है? आप सभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हो उनमें से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी आपने राजस्थान में सीईटी का फॉर्म भरा है। दूसरी बात, यूपी के अंदर भी इसी तरह से, यूपी पीईटी शायद बोलते हैं वहाँ पर भी यही स्कीम है, ठीक है। तो यूपी के अंदर किसी बच्चे ने, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से किसने अप्लाई किया है आप ये बताना। राजस्थान से है वो तो अप्लाई करेंगे कन्फर्म, राजस्थान वाले तो है, राजस्थान में अप्लाई करेंगे। साथ में आप ये जरूर लिखना भी मैं हरियाणा से हूँ और मैंने ये अप्लाई किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना, ठीक है। आपको खुद को पता चल जाएगा फिर। तो ये आंकड़ा हो गया लगभग 50,000 का, मैं मानता हूँ टेक्निकल का, ठीक है। यहाँ तक बातें आप सभी को समझ में आ गई अच्छे तरीके से। अब चलते हैं इसके ऊपर। देखिए HSSC का पूरा जो डाटा है आप सभी को पता है सीईटी पर अब क्या है डिपेंड है। और वैसे आज की आपने न्यूज़ भी देखी होगी न्यूज़पेपर के अंदर कि काफ़ी बड़ा इसमें क्या लोचा ही चल रहा है अभी तक सीईटी का भी। कभी HSSC बोल रहे हैं हम करवाएंगे, कभी HSSC बोल रहे हैं सरकार करवाएगी, ठीक है, कभी गवर्नमेंट करवाएगी, इस तरह से बातें चल रही है। बाकी एग्ज़ाम की बात करें, संभावित तारीख आप सभी को पता है, इसकी जो संभावित तारीख है वो है सितंबर, ठीक है ना। सितंबर जो इसकी संभावित तारीख है इसमें आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और वो भी आप सभी ने देखा होगा 11 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होना तय भी हो, वैसे हो गया, ठीक है ना। संभावनाएं हैं, कन्फर्म नहीं है, संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर HSSC सीईटी के अंदर बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, ये मैंने आपको बता दिया। यही बातें हैं सारी, 50,000 ये हो गया, 11 लाख ये हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, सभी बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो 12वीं बेस पे लगभग इन्होंने बोला है कि 12th बेस के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे आपकी क्वालिफिकेशन है वो आगे आपको देखा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 12th बेस पे एग्ज़ाम, यानी कि बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उनका प्री एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया गया। कौन सी तारीख को? 11 सितंबर को उनका जो प्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया गया। अब 11 सितंबर को प्री एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज आने वाली है। पटवारी की वैकेंसीज है, ग्राम सचिव की है, काफ़ी है, कैनाल पटवारी की है। वो मैंने बस कॉमनली सारी बातें जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर उठाए हैं। एलएम है, जेई है, इन सभी के लिए फिर आपको आगे फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे प्री एग्ज़ाम में से, प्री एग्ज़ाम से पहले कोई नहीं पूछेगा भी आपके पास बताइए बीए है क्या, आपके पास बताइए आईटीआई है क्या, आपके पास बताइए बीटेक है क्या, ठीक है ना, आपके पास बताइए एमए है क्या। इस तरह से कोई नहीं पूछेगा आपको प्री एग्ज़ाम से पहले। प्री एग्ज़ाम आप दीजिए, उसके बाद अब आप मान लीजिए आप पटवारी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपके पास बीए कन्फर्म होनी चाहिए, बीए कंपलसरी आपकी है, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, बीए जरूरी नहीं है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस वर्ड की जगह आप ये भी लिख सकते हो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी ग्राम सचिव के लिए भी सेम ही रहेगा भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद कोई बच्चा अगर एलएम का एग्ज़ाम देना चाहता है
तो ये तो है नहीं भी ग्रेजुएशन जिसके पास है और वो एलएम का एग्ज़ाम दे देगा। तो यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए इस बच्चे की तो लाइन वैसे ही कट हो गई। ग्रामसी वाले मान लीजिए ग्रेजुएशन दे रखा है, ये ग्रामसी वाला एलएम में थोड़ी आ पाएगा, इसकी लाइन वैसे ही कट हो गई। ठीक है, ये सारे बच्चे जेई भी नहीं बन सकते क्योंकि इनके पास तो सिर्फ ग्रेजुएशन है और वो टेक्निकल लाइन से ग्रेजुएशन है नहीं, बीए है, बीएड है, इस तरह से जो एमए वगैरह है, तो वो टेक्निकल लाइन तो नहीं है। तो यहाँ पर तो सिर्फ जिन बच्चों के पास आईटीआई है, ठीक है, जो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वही एलएम का एग्जाम दे सकते हैं ना। जिनके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है वो सिर्फ जेई का एग्जाम दे सकते हैं, ये तो है नहीं भी ग्रेजुएशन वाले दे देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये मान लीजिए 11.5 लाख में से 11 लाख तो गए इधर, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर मान लीजिए यहाँ पर और भी है, कैनाल पटवारी है, ठीक है, एक्साइज जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इस तरह से काफ़ी पोस्ट है, बहुत पोस्ट है, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टोटल। तो यहाँ पर 11 लाख जो कैंडिडेट है वो तो चले गए इस साइड में। अब हमारे पास यहाँ पर जो टेक्निकल की बात कर रहे हैं, एलएम, जेई, उसके बाद जीएसओ, डब्ल्यूपीओ, ठीक है, एसए, इन सभी के लिए हमारे पास जो कैंडिडेट बचे हैं कौन से, 50,000 उम्मीदवार बचे हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है 50,000 तो हमारे पास यहाँ थे पहले मैं आपको बता दूं, देखो 50,000 तो हमारे पास यहाँ थे और 11 लाख हमारे पास यहाँ थे, इन्होंने एग्जाम दिया टोटल। ठीक है, ये यहाँ से आंकड़ा मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये यहाँ नहीं दिखेंगे। ये हमारे पास 50,000 टेक्निकल वाले और 11 लाख जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चों ने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद है वो क्वालिफाई हुए। फिर जरूरी थोड़ी है 50 के 50,000 बच्चे आगे क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप सभी ने सुना होगा यहाँ पर अभी तक जो बातें चल रही है, सीईटी का जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें उन्होंने ये बताया है भी हम जो है वो 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो हाईएस्ट पोस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी जिस भी पोस्ट की रहेगी उसका हम 4 गुना बुलाएंगे। अब 4 गुना की बात करें तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एलएम की आप सभी को पता है, एलएम की पोस्ट है वो 4,000, वैसे तो 4200 के करीब है, 4200 के करीब पोस्ट आने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा आंकड़ा लेके चलते हैं 4,000 का। 4,000 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौक हमारे पास कितने हो गए 16, तो ये कितने हो गए 16,000 बच्चे जो है वो प्री एग्जाम इनका क्वालिफाई होगा। ठीक है, यहां पर अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले, कोई बोले नहीं जी ऐसा नहीं है, इस एलएम का नहीं होगा, टोटल पोस्ट का हम करेंगे कैलकुलेट, कर लो टोटल पोस्ट का, कोई बात नहीं। टोटल पोस्ट से हम कर देते हैं 4 से गुणा, चलो ठीक है, इसको गुणा करो तो 6 चौक 24। ठीक है, अब ये आंकड़ा हम मान लेते हैं। ठीक है, एक बार हमारे पास भी जो प्री एग्जाम है वो 24,000 बच्चों का प्री एग्जाम क्या है क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आराम से बैठ गई होगी, 24,000 बच्चे जो प्री एग्जाम से आगे निकलेंगे। अब इस 50,000 में से यहाँ पर सभी बच्चे कितने मिले हमें मिले हैं अब 24,000 कैंडिडेट। ठीक है, 24,000 कैंडिडेट है। अब 24,000 की फाइट होगी इन पोस्टों के लिए। ठीक है ना, 24,000 जो कैंडिडेट है इनकी फाइट होगी, एलएम के लिए, जीएसओ के लिए, डब्ल्यूपीओ, जेई, एसए, इन सभी के लिए फाइट होगी इनकी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास सिस्टम क्या रहेगा, हमारे पास सिस्टम ये होगा, आप सभी को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में कि पिछली बार एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, 27,000 दिया था। ठीक है ना, और अब की बार कितने दे रहे हैं, अब की बार तो 24,000 जो है वो सेकंड एग्जाम देंगे, 24,000 बच्चे सेकंड एग्जाम देंगे, यानी कि यहाँ पर 24,000 में से 6,000 पोस्ट आपके लिए है। ठीक है ना, 6,000 पोस्ट है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, आप सभी को ये वैसे पता है 6 चौक 24 होते हैं। 4 जो हमारे पास कैंडिडेट पे 4 कैंडिडेट की फाइट होगी एक के साथ। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास एक बंदा जो 4 से के साथ फाइट करेगा, फिर आगे क्या वो जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि 4 बच्चों के साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी। अब देखिए मेन बात क्या है इसके अंदर, यहाँ पर देखिए पिछली बार हमारे पास 27,000 थे, तो अब की बार जरूरी थोड़ी है 50 के 50,000 टेक्निकल वाले बच्चे एग्जाम देने पहुँचेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है ना 50 के 50,000। मैं मानता हूँ यहाँ पर 10,000 बच्चे कन्फर्म अपसेंट होंगे तो 40,000 हमें मिलेंगे। ठीक है, 40,000 बच्चों में से आप ये मान के चलिए कि 40,000 एग्जाम देने चली भी गए, तो क्या 40 के 40,000 बच्चे तैयारी करते हैं क्या कभी? ठीक है, यहाँ पर 11 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं, 11.5 लाख है, क्या 11.5 लाख बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या?
अब ये जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, वीडियो देखने के लिए मान लीजिए तो है नहीं भी 11 के 11 लाख बच्चे वीडियो देख रहे हैं। वीडियो जो टेक्निकली वीडियो पहुंचेगी, टेक्निकल बच्चे इसको देख रहे हैं, लगभग मोस्टली टेक्निकल बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो टेक्निकल बच्चे ये मानता हूँ 2000, 3000, 4000, 5000 बच्चे देख लेंगे वीडियो को, ठीक है। और तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग कन्फर्म कोई ना कोई यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसे टेक्निकल बच्चे मोस्टली क्या है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी बढ़िया आप सभी साथ देते हो, ठीक है ना। लगभग टेक्निकल बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें ये मानता हूँ तैयारी करने वाला आंकड़ा हमारे पास जो रहेगा वो ये मान के चलता हूँ मैं 10,000 बच्चे मान लीजिए हटा देते हैं तो 30,000 बच्चे जो है वो तैयारी करने वाले रहेंगे, ठीक है ना। तैयारी करने वाले यानी कि एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे 30,000 ही मिलेंगे इन 50,000 में। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखिए 30,000 में से 24,000 बच्चे निकालने हैं प्री एग्ज़ाम के लिए, यानी कि बस सिर्फ 6,000 बच्चों को बाहर निकालना है। तो अब अगर बच्चा जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉन टेक्निकल नहीं कर रहा, नॉन टेक्निकल में तो 11 लाख है, ठीक है। 11 लाख बच्चे हैं और 11 लाख के लिए लगभग 25,000 पोस्टें हैं, ठीक है ना। तो वो आंकड़ा काफ़ी अलग रहता है, हम सिर्फ टेक्निकल वालों के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। टोटल जो फॉर्म भरे हैं 50,000 में 10,000 बच्चे मान लीजिए एब्सेंट मानता हूं, क्योंकि पिछली बार तो 50% एब्सेंट थे, अब की बार 10,000 ही एब्सेंट मान लेते हैं तो हमारे पास 40,000, और इन 40,000 में से तैयारी करने वाले बच्चे सिर्फ 30,000, ठीक है। और 30,000 बच्चों में से क्या है सिर्फ 6,000 हमारे पास मान लीजिए बाहर निकल गए, तो 24,000 तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा आपका प्री एग्जाम। तो जो बच्चे टेक्निकल एग्जाम जो यानी कि टेक्निकल बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एलएम, एसए, जीएसओ, जेई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का सीईटी का प्री एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप नॉर्मल भी अपनी तैयारी करते रहोगे। रूटीन वाइज मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है। डेली का आप हरियाणा जीके की कोई भी थ्योरी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस करो। डेली के आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। डेली के आपको क्या इंडिया जीके जो करंट अफेयर है उसका आप 1-1.5 घंटा आप जरूर निकालिए। इसी तरह से रूटीन वाइज आप करते रहे तो आपका आराम से प्री एग्जाम क्लियर है। उसके बाद मेन फाइट होगी किसकी, उसके बाद जो आपकी पोस्ट वाइज फाइट होगी और वो होगी एलएम, एसए बनना है, डब्ल्यूपीओ बनना है, जीएसओ बनना है या जेई बनना है, इनके लिए फाइट होगी। और इनके लिए फाइट करने के लिए आप सभी को पता है, आप सभी साथियों का जो मजबूत पोर्शन होना चाहिए वो होगा सबसे बड़ा थ्योरी का रोल सबसे ज़्यादा इसके अंदर होगा। और वो भी थ्योरी कौन सी, वो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगी फिर, ठीक है। तो मेरे साथ अभी भी काफ़ी बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं। अभी से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का डेली का रूटीन उनका मैंने बना रखा है। भी उनका रूटीन क्या रहता है, डेली के वो क्या है 1 या सवा घंटे या 1.5 घंटे डेली का मैं उनको थ्योरी का पोर्शन करवाता हूँ। उसके बाद मैंने उनको बोल रखा है कोई भी थ्योरी आप अभी रिपीट मत कीजिए, जो भी काम करवाना है थ्योरी का पूरा रिपीट करवाना है, याद करवाना है। आप सभी को थ्योरी के एक एक टॉपिक कवर करवाना है, वो मेरा काम रहेगा अभी। क्योंकि अभी से मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हो उनका थ्योरी का पोर्शन जैसे ही मान लीजिए आप सभी को पता है सितंबर में सीईटी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सितंबर में होने के बाद आपको 1 या 2 महीने मिलेंगे, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर आप सभी साथियों के लिए जो आपका सेकंड एग्जाम है, जो एलएम, एसए, डब्ल्यूपीओ, जीएसओ, जेई, इनके लिए आपका एग्जाम हो जाएगा। और उस टाइम आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 1 या 2 महीना। तो क्या 2 महीने में आप थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो क्या, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप सोचिए। जो टेक्निकल बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा क्या जागरूक कर रहा हूँ कि टेक्निकल पोस्ट आपको लेनी है तो आपको क्या है अभी से एक्टिव होना पड़ेगा। और आपका खुद का जो सब्जेक्ट आपने इतने सालों से पढ़ रखा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा अभी से भी, ठीक है। लगातार आप क्या है दिनों दिन क्या है डेली का 1 या 1.5 घंटा थ्योरी को आप जरूर दो, थ्योरी का आप जरूर दो। यानी कि मान लीजिए डेली की जो मेरी क्लास होती है जो केटीपी क्लासेस ऐप पे, उस पे जो डेली की मान लीजिए मेरी 40 मिनट 50 मिनट ऐसे क्लास रहती है। उसके बाद बच्चों को रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिल जाता है, रिवीजन भी कर सकते हैं आधा या 1 घंटे, ठीक है। पूरा दिन बचता है, पूरे दिन आप क्या नॉन टेक्निकल पे दो। फिर नॉन टेक्निकल आपका मैंने बोल रखा है आराम से आप नॉर्मल तरीके से तैयारी करते रहोगे। सिर्फ आपने टेक्निकल को 1.5 घंटा दिया है, पूरे दिन में आपके पास मान लीजिए आप 6 या 7 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे फिर भी आपके पास बचते हैं, 5 घंटे फिर भी आपके पास बचते हैं। 5 घंटे आप नॉन टेक्निकल दोगे, लिख के देता हूँ आपका
टेक्निकल का जो यानी कि सीईटी का प्री एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कुछ यहाँ पर आंकड़ा रहने वाला है, पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के अच्छी तरह से समझाया है। भी टेक्निकल वाले बच्चों को कोई चिंता वाली बात नहीं है। 30,000 में से 24,000 बच्चे प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है, तो वो तो 6,000 बाहर निकलने हैं, वो तो आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से उसका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं तो उनको ये बोलता हूँ अब आप अब से ही सेकंड एग्ज़ाम का आप सोचिए थोड़ा सा। ठीक है ना, सेकंड एग्ज़ाम का आप सोचिए, तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकंड एग्ज़ाम के लिए जो बच्चा रेगुलर तरीके से पढ़ाई करना चाहता है, रेगुलर तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कवर करना चाहता है, उन सभी के लिए मैंने स्पेशल क्या है आप सभी को मैं बता ही दूं। फिर स्पेशल अपना KTP क्लासेस ऐप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, KTP क्लासेस ऐप जिसने क्या है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा एलम GSO जो है एलम का जो है वो सिलेक्शन करवाए हैं। ठीक है ना, GSO की तो तैयारी अभी करवा रहे हैं, GSO का एग्ज़ाम हुआ नहीं है वैसे, तो एलम के सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन करवाए हैं अपनी ऐप से। तो आप सभी साथी क्या करोगे, KTP क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करो। ठीक है ना, इसको आप डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको क्या है एलम का जो अभी रनिंग जो बैच है, ठीक है, नया बैच कोई नहीं है फिलहाल, मैं आपको बता दूं एलम का जो रनिंग बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको एक तो लाइव जो क्लास होती है डेली की, ठीक है, डेली की लाइव क्लास होती है वो आपको करनी पड़ेगी। और इसके अंदर लाइव क्लास में मैं आपको साथ साथ में रिकॉर्डिंग क्लास भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो क्लास रहेगी इसके अंदर आपको क्या है, एक तो हरियाणा जीके HR जीके के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस, पॉलिटी का जो 1 लीनियर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस, भूगोल जो होता है इंडिया की जियोग्राफी, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस होती है। उसके बाद कंप्यूटर जो है इसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यानी कि काफ़ी अलग भी सब्जेक्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, साथियों को आज से ही डाउनलोड कर लेनी चाहिए KTP क्लासेस ऐप। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर किसी भी साथी को कोई डाउट रहे ना, कोई डाउट रहे तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 8059358967। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करोगे तो आप जो भी डाउट पूछोगे वो आपको पूरा प्रोसेस में बता दूंगा कैसे कैसे इसमें करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है। तो अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को आप रेगुलर तरीके से रखिए, लगातार अगर जुड़े रहे तो बिल्कुल श्योर है एक ना एक दिन क्या है सरकारी नौकरी आपके हाथ में ज़रूर होगी। और टेक्निकल वाले बच्चे तो बिल्कुल क्या जल्द ही होगी, कोई देरी नहीं होगी अब उसमें तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।